नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से लीवर में इन्फेक्शन होता है। 3 सितंबर को क्या हुआ, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड इन देशों ने डिक्लेयर किया कि हमने हेपेटाइटिस बी पर सक्सेसफुली काबू पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। देखो, WHO के नॉर्म्स के अनुसार अगर किसी देश में वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, ऐसे बच्चों में अगर 1% से भी कम बच्चों को हेपेटाइटिस बी ने प्रभावित किया है तो इसका मतलब उस देश में अब हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चों को हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है। हमने 2002 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था और बाद में इस प्रोग्राम को बड़े स्केल पर स्प्रेड भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके अभी तक हम सक्सेसफुली हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन पर काबू नहीं पा सके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार हमारे देश में अभी तक 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है। और देखो, बिल्कुल छोटी उम्र में यानी यंग एज में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाता है तो आगे जाके इसकी वजह से लीवर में कैंसर भी हो सकता है और हर साल 1 लाख प्री मेच्योर डेथ हो जाती है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन की वजह से। 2013 में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे कंडक्ट किया गया था। 10 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का कवरेज काफ़ी ज़्यादा कम था। उसके बाद देखो, दिसंबर 2011 में पायलट बेसिस पर बच्चों को पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाने लगी। 5 डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए ये वैक्सीन थी, पेंटावेलेंट वैक्सीन। और 2014-15 में नेशनल बेसिस पे रोल आउट हो गया इस पेंटावेलेंट वैक्सीन का। लेकिन देखो, बावजूद इसके कवरेज आज भी काफ़ी ज़्यादा कम है पेंटावेलेंट वैक्सीन का। देखो, जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, हमारे देश में अभी 80% जो डिलीवरीज होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल होती हैं। इंस्टीट्यूशनल मतलब हेल्थ केयर सेंटर्स में या फिर हॉस्पिटल्स में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर पब्लिक हॉस्पिटल हो। जबकि 20% डिलीवरीज हॉस्पिटल्स में या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं होती हैं। होना ये चाहिए, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर एक डोज दी जाए बच्चे को, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज। क्योंकि देखो, इस डोज से ये इंश्योर किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी का वर्टिकल ट्रांसमिशन ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि मदर को अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो मदर की वजह से बच्चे को भी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए। इस वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज देना जरूरी होता है उस बच्चे को जिसका जन्म हुआ है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम ये है, जैसा हमने डिस्कस किया, 100 में से 80 हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है और 20 जो डिलीवरीज हैं वो हेल्थ केयर सेंटर्स या फिर पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं होती हैं। तो कम से कम 80 डिलीवरीज जो हॉस्पिटल्स में होती हैं वहाँ पे तो हर एक केस में हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि स्टाफ को कई बार अवेयरनेस नहीं होती। स्टाफ को ये लगता है अगर बच्चे को 10 डोज VL दिया जाएगा तो सारी जो वैक्सीन है वो यूज़ नहीं हो पाएगी और बाकी वैक्सीन जो है वो वेस्ट हो जाएगी। ऐसा लगता है स्टाफ को, इस वजह से वो नए पैदा हुए बच्चों को हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज नहीं देते हैं। जबकि WHO की रिकमेंडेशन साफ तौर पर यह है, हेपेटाइटिस बी की जो ओपन VL वैक्सीन है, ओपन VL वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है 28 दिनों तक। मतलब किसी और बच्चों को डोज देनी है तब भी हेपेटाइटिस बी की ओपन VL वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वैक्सीन कई सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो अगर इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए स्टाफ में तो स्टाफ को पता होगा, उनको डर नहीं लगेगा कि पूरी वैक्सीन वेस्ट हो जाएगी। वो हर एक बच्चे को हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज देंगे जिसका जन्म हुआ है। ये तो हमने बात की उन केसेस की जिनमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है। अब देखो, 20% तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती ही नहीं है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि
सभी जो डिलीवरीज हैं वो इंस्टीट्यूशनल हों, हॉस्पिटल्स में हों या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स में हों, ताकि हेपेटाइटिस बी समेत दूसरी वैक्सीन्स जो दी जानी चाहिए नए पैदा हुए बच्चों को, ये सारी वैक्सीन्स दी जा सकें। अगर ऐसा होता है तो हम भी ये इंश्योर कर पाएंगे हमारे देश में वो बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, ऐसे 1% से भी कम बच्चों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो और हम भी कह सकें WHO के नॉर्म्स के हिसाब से कि भैया हमने भी अब हेपेटाइटिस बी को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।